विश्वं दर्पण दृश्यमानमपि नास्ता धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवति पूर्वकर्म निरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भो रुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब भक्ति के जो स्वरूप का लक्षण बताया, भक्ति अमृत स्वरूप होती है। अमृत है वो। तो अमृत तो ऐसा होता है पीने में भी मीठा और पेट में पहुंचने के बाद भी मीठा और परिपाक में भी मीठा, वो तो मधुर ही मधुर। तो इस अमृत स्वरूपा भक्ति का ही कुछ विलास बताने के लिए कि जब अमृत स्वरूप भक्ति तुम्हारे हृदय में आवेगी तो कुछ उसके हाव भाव विलास तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। कोई अमृत पिए और अमृत पीने का कोई लक्षण ही प्रकट न हो, कोई पहचान ही ना आवे, तो वो क्या अमृत? तो भक्ति जब हृदय में आती है और भक्ति का अमृत जब छलकता है तो मन का एक एक कण उससे भर जाता है और तन का एक एक कण अमृत से भर जाता है। रग रग रोम रोम में भक्ति का अमृत छलकने लगता है। अब कहते हैं भाई भक्ति अमृत स्वरूप है और वो तुम्हारे जीवन में आई परंतु कोई सिद्धि नहीं आई। बोले भक्त को सिद्धि की परवाह क्या है? वो तो सिद्धि की ओर आंख उठा के देखता भी नहीं। स्थान निमंत्रणे संगस्मया करणम। जब कोई देवता आकर के कहे कि हे भगत जी हम तुमको ये सिद्धि देते हैं, तो उस सिद्धि को स्वीकार मत करना। और जब वो देवता लौट जाए तो अभिमान मत करना कि देखो हमारी भक्ति का ये प्रताप कि ऐसी सिद्धि लेकर के देवता आया और मैं कितना प्रतापी कि मैंने उस सिद्धि को और देवता को बहिरंग वापिस कर दिया, तो मैं बड़ा प्रतापी। तो सिद्धियों में दो हानि की संभावना रहती है। स्वीकार कर लो तब तो आसक्ति हो जाए और अस्वीकार करो तो अभिमान हो गए। सिद्धियां दोनों तरह से
बाधा डालते हैं। लेकिन कोई कहे कि अमृत स्वरूपा भक्ति तुमको प्राप्त हुई, अमृत पीने को मिला और सिद्धि नहीं मिली। एक आदमी पारद को सिद्ध करके यदि सेवन करे, रसायन होता है ना, वो भी मर्त्यलोक का अमृत ही है, वो उसको रसेश्वर संप्रदाय बोलते हैं। यदि कोई पारे को सिद्ध करके सेवन करे तो सिद्ध हो जाता है, और यहाँ अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन किया और सिद्धि नहीं मिली, तो ये तो भक्ति में कमी रह गई ना। तो कल इसकी व्याख्या आपको सुनाई थी। अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करने से सिद्धियां स्वयं सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। एक बार एक भक्त और जोगी दोनों साथ साथ जा रहे, दोनों को लगी प्यास। तो जोगी राज तो बोले कि भाई अब तो प्यास के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है, और भगत जी बोले कि हमारे ठाकुर जी को प्यास लगी है। ये नहीं कि हमको प्यास लगी है। बोले भाई हमारे ठाकुर जी का पानी पीने का मन होता है तो वो हमको प्यास लगा देते हैं, तो हम अपने मुंह में पानी डालते हैं और वो हमारे हृदय में बैठ के पीते हैं। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी को प्यास लगी है। दोनों कुएं पर गए। कुएं पर गए तो रस्सी नहीं। तो जोगी राज ने अपनी सिद्धि से हाथ लंबा किया और अपना कमंडलू कुएं में डुबोया और जल निकाला और डट के पी लिया। भगत जी ने कहा भाई हमारे भगवान को भी प्यास लगी है। तो बोले कि हमारे योग में तो इतनी शक्ति है कि हाथ लंबा हो गया और हमने कुएं में से पानी निकाल के पी लिया, तुम्हारे भक्ति में क्या शक्ति है? कुछ नहीं, छोड़ो भक्ति, अब आओ करो योग। तो भगत बेचारा भोला भाला रोने लग गया। भक्तमाल में ये कथा है, रोने लग गया कि हे भगवान हमारे पास तो कोई सिद्धि नहीं, हम हाथ बढ़ा नहीं सकते, रस्सी है नहीं, कुएं में उतर नहीं सकते, हमारे भगवान को तो प्यास लगी है, उनके पानी पीने का समय है, कैसे पानी पिलावें? जो उसकी आंख में से 2 बूंद पानी गिरा है और वो कुएं में बाढ़ आ गई हो, ऊपर वो है जैसे कोई मशीन लगी हो, कुएं का पानी बिल्कुल ऊपर ऊपर उठता हुआ चला आ रहा है। अब तो भगत जी ने जल लेकर के अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, तुलसी डाले। भक्त का यही स्वभाव है कि जब कुछ खाना पीना होता है तो खुद नहीं खाता, पहले ठाकुर जी को खिलाता है तब खाता है। भक्त की कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती है ना। तो बोले भाई ये तो बड़ी भारी सिद्धि है, कुएं का पानी उछल के ऊपर आ गया तो सिद्धो भवती, यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवती। बोले ये सिद्धि उसकी है? उसने कहा नहीं नहीं, ये हमारे भगवान की लीला है। वही प्यासे बनते हैं, वही हमारे हृदय में पानी की पीने की प्रेरणा देते हैं, वही कुएं के पानी को उछालते हैं और फिर वही पीते हैं। ये तो उनकी लीला है, ये हमारी सिद्धि नहीं है। अच्छा जरा आप लोग आगे और थोड़ा बढ़ो, है ना। सचमुच आगे बढ़ना हो केवल सिर मत हिलाना। सचमुच अपना आसन, थोड़ा आसन आगे करो, सब स्त्री पुरुष दोनों। एक मैंने वैष्णव के ग्रंथों में हो एक कथा पढ़े थे। और आगे बढ़ो तब सुनाते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा और आगे स्त्री पुरुष दोनों से थोड़ा थोड़ा कस जाओ। दक्षिण प्रदेश में मद्रास में एक आलवार संत हुए हो, तो वो अपनी नन्ही सी कुटिया में रहते थे। लेटे तो अकेले लेटने भर की थी। तो रात्रि के समय में लेटे हुए थे। अब उनको मालूम पड़ा कुछ हवा तेज चल रही है ना। उठ के बैठ गए भाई भजन करने का समय है। भजन करने लगे तो मालूम हुआ वर्षा हो रही है।
सोचने लगे कि मैं तो अकेला तो इसमें लेटता हूँ और बैठे तो दो जने बैठ जाएंगे। अगर कोई वर्षा में भीगता हुआ साधु आ गया तो क्या करेंगे? बोले दोनों बैठ जाएंगे, मौज से भजन करेंगे। बैठ गए। एक आया साधु, नारायण नारायण हम बाहर भीग रहे हैं, आओ 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 नारायण बैठो। भजन करने लगे हो, दोनों बैठ गए। दोनों के मन में आया कि तीसरा आवे तो क्या हो। बोले अभी जरा बैठे हैं, तीन हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे तीनों और प्रेम से रात भर भजन करेंगे, बैठेंगे नहीं। थोड़ी देर में तीसरा आया तो खड़े हो गए तीनों और नारायण 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 भजन करने लगे। तीनों के मन में आया कि चौथा आया तो क्या करेंगे? बोले चौथा आएगा तो अभी जरा अलग अलग खड़े हैं, कस जाएंगे। इतने में चौथा आया। बोले नारायण खड़े होने की जगह है, हम बाहर भीग रहे हैं, आओ आओ नारायण। जो चौथा भीतर घुसा हो तो उसके छूते तीनों के शरीर में रोमांच हो गया और अपने आप शरीर में से आंसू गिरने लगे। बड़ा आनंद, जैसे हृदय में कोई फुहारा बंद रहा हो और खुल गया हो, बस आनंद की बौछार निकले। अरे ये क्या हुआ? जो खोल के आंख देखे तो वो चौथा जो आया था वो तो साक्षात नारायण थे, बोला। तो आप लोग ऐसा संकल्प करो ना कि हम लोगों के बीच में साक्षात नारायण आके बैठ जाए और इस कसम कस में उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, हमारे शरीर में भी रोमांच होवे, हमारी आंखों में भी आंसू आवे, हमारा भी हृदय गलगल होवे। ऐसे प्रेम से बैठो। बम्बई के लोग तो थोड़ी जगह में रहना जानते हैं, यहाँ सिखाना थोड़ी पड़ता है। तो आओ सिद्धो भवती। भक्त को सिद्धि के लिए, भक्त को सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं है, इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं उसकी सेवा के लिए सिद्धियों को भेज देते हैं। असल में सिद्ध कौन है? तो संसार में कोई आसमान में उड़े तो बोलेंगे सिद्ध है, ये भी सिद्धि है। नारायण की इच्छा से मनुष्य का आकाश में उड़ना सिद्धि है, लेकिन महात्मा लोग इसका आदर नहीं करते हैं। क्यों? बोले चिड़िया और फतिंगे और मच्छर और मक्खी बिना किसी सिद्धि के ही आसमान में उड़ते रहते हैं। अगर तुमने योग साधना करके ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो क्या की? कुछ नहीं, हमको आसमान में उड़ने वाली सिद्धि नहीं चाहिए। बोले अच्छा तो सिद्ध कौन है? परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा कि सिद्ध का क्या लक्षण है? तो बोले कि महाशय चावल पहले सख्त रहता है, जब सिद्ध होता है तो नरम हो जाता है। बोला चावल का पके चावल का क्या लक्षण है? पहले कड़ा था, अब नरम हो गया। चावल सबसे बढ़िया पका ये बात कब मानी जाए? जब उसमें कण तो कोई न रहे, लेकिन रहे समूचा, गले नहीं। गल गया तब तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो गया। व्यक्तित्व तो बना हुआ है, लेकिन अभिमान की कणा एक भी नहीं है। अभिमान की कणा नहीं है और है समूचा। ईश्वर से अलग दिख रहा है, लेकिन अभिमान नहीं है। इसका नाम सिद्ध होता है। ये भक्त की सिद्धि है। भक्त की सिद्धि है विद्या से, वय से, जाति से, विद्या से, बुद्धि से, गुण से, पद से, किसी भी प्रकार उसमें मैं बना नहीं आता। यही जैसे चावल पक जाता है, दाल पक जाती है, जो सिद्ध होता है वो कोमल हो जाता है। जब ये अमृत स्वरूपा भक्ति अपने जीवन में आती है तो भक्त सिद्ध हुआ, माने कोमल हो गया हो। तो बोले जल लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, अमृत हो जाता है। बोले अमृतो भवति का एक अर्थ होता है, एक मनुष्य था, उसको कहीं अमृत मिल गई हो पीने को, अमृत पिया, बोले अमर हो गया। तो भक्त से कोई कहे कि अमर हो जाओ,
तो भक्त कहेगा हमको शरीर अमर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों? अरे शरीर रहेगा तो अपने प्रियतम की सेवा करोगे। बहुत जरूरी है कि शरीर अमर हो और इससे अपने प्रभु की सेवा हो। बोले जब सेवा ही करनी है तो एक शरीर को अमर करके क्यों सेवा करेंगे? अरे कभी मोर होके अपने प्रभु के सामने नाचेंगे, कभी कोयल होके कुहू कुहू करेंगे, हैं? कभी खरगोश होकर के उसकी गोद में बैठेंगे, हैं? कभी स्त्री बनेंगे, कभी पुरुष बनेंगे, कभी देवता बनेंगे, तरह तरह का रूप धारण करके अपने प्रभु को रिझाएंगे। साड़ी को अमर बनाने की क्या जरूरत है? रोज रोज नई नई साड़ी पहन करके प्रभु के सामने जाएंगे। ये शरीर तो साड़ी है, हमको इस शरीर को अमर बना करके प्रभु की सेवा नहीं करनी, बल्कि रोज रोज बदल बदल के नई नई पोशाक पहन करके। रहीम का एक श्लोक है संस्कृत में, बड़ा प्रसिद्ध है। रहीम संस्कृत में रचना करते थे, उनको संस्कृत का इतना ज्ञान था रहीम का। तो कहते हैं, हे प्रभु, अनादिकाल से अब तक 84 लाख रूप धारण करके मैंने तुम्हें 84 लाख नाटक दिखाए। अब सवाल यह है कि तुम खुश हुए कि नहीं? यदि खुश हो गए तब तो जो मैं मांगू सो दो, क्योंकि अपने सामने नाचने वाले को खुश किया जाता है। मैं तुम्हारा नर्तक हूँ, और यदि 84 लाख रूप धारण करके नाचने पर भी तुम खुश नहीं हुए, तो अब मना कर दो कि अब मेरे सामने कोई रूप धारण करके मत आओ, है ना? मोक्ष मिल जाए, है ना? खुश हुए तो जो हम मांगे सो दो, और ना खुश हुए तो मना कर दो, है ना? तो अमृतो भवती का क्या अर्थ है? असल में भक्त का अमृत होना दूसरा हो। वैसे तो वल्लभ संप्रदाय में इस सूत्र का जो पाठ माना जाता है, उसमें अमृतो भवती की जगह अमृति भवती पाठ है। अनमृता संपद्यमान अमृतो भवती इति अमृति भवती, अभूत तद्भावे ची अमृति भवती। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भक्त अमर हो जाता है, इसका अर्थ है कि भक्त अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है माने इतना मीठा हो जाता है भक्त, इतना मीठा कि जैसे शहद को मक्खियां घेरती है ना, जैसे शक्कर के चारों ओर जैसे चींटी होती है, वैसी भक्त के आसपास चींटी की तरह लोग मड़राते रहते हैं, क्योंकि उसके सामने जाने पर जब उसकी आंख से आंख मिलती है तो भक्त के हृदय में से एक मिठास निकल करके देखने वाले के हृदय में आती है। जब वो छूता है तो उसके स्पर्श से एक प्रकार का आनंद मिलता है। जब वो बोलता है तब उसके हृदय में बैठे हुए जो भगवान हैं वो उसकी वाणी में मिठास बन करके निकलते हैं। तो उसकी आवाज प्रभु के स्पर्श की मिठास लेकर निकलती है, उसकी त्वचा में प्रभु का स्पर्श होता है, उसकी नेत्र में प्रभु की ज्योति होती है, तो उसके चलन में प्रभु के नृत्य का ताल होता है, उसके बोलन में प्रभु की बंसी का स्वर होता है। इसलिए अमृतो भवती का अर्थ है भक्त स्वयं इतना मधुर, इतना मीठा हो जाता है कि लोगों के लिए अमृत का खजाना बन जाता है। अमृतो भवती का अर्थ स्वयं वो अमृत हो जाता है, जो उसका सेवन करे वो अमर हो जाता है। भक्त के अमर होने की तो बात ही क्या है। इसी से भक्त का लक्षण क्या? प्रिय प्रायावृत्ति विनय मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः पूर्वो वा पश्चाद् वा तदिदमविपर्यासितरसं रहस्यं साधूनां निरुपधि विशुद्धं विजयते। ये तो भक्त के जीवन का, साधु के जीवन का रहस्य है।
प्रिय प्राया वृत्ति है, उसकी रहनी ऐसी होती है जो सबको प्यारी लगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, ये उसका स्वभाव है। बोले अरे ये तो बड़ी झिलमिल यकीन की बात हुई, सबको प्यार देना, एक ही को क्यों नहीं देना है? कि ये संसारी का काम है, संसार के एक विषय में आसक्त हो जाना ये संसारी का काम है। अग्नि प्रज्वलित है, जो चाहे सो ताप जाए, है? चंद्रमा उदय हो रहा है, जो चाहे सो उसकी चांदनी ले ले, कमल खिल रहा है, जो चाहे सो उसकी सुगंध ले ले, वो तो खुले आम मैदान में सरोवर में कमल खिल रहा है बाबा, तुम्हें देखना हो तो देख करके तृप्त हो लो। अमृतो भवती का अर्थ है प्रिय प्रिय प्राया वृत्ति, उसकी रहनी सबके लिए अमृत है। प्रिय प्राया वृत्ति विनय मधुरा, उसके जीवन में विनय की मिठास होती है। इतना विनय कि किसी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। वाणी पर काबू होता है। प्रकृतिया कल्याणी मति ही, स्वभाव से ही सबका भला चाहता है। अनवगीत परिचय, उसके आसपास के लोग भी उससे आनंद लेते रहते हैं। पूर्वा पश्चात वा तदिदम विपर्यासित रसम, आज मिलो कल मिलो पहले दिन मिलो, पाँव छू के मिलो ढेला फेंक के मिलो, तारीफ करके मिलो गाली दे के मिलो। अविपर्यासित रसम, उसका रस कभी उलटता नहीं, मीठा का मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है। क्योंकि बाबा शक्कर को चाहे गंदे पानी में डालो और चाहे स्वच्छ पानी में डालो, वो तो जहाँ जाएगा उसको मीठा करेगा, ये शक्कर का स्वभाव है। तो भक्त जिसको मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की पूंजी है, कड़वाहट की पूंजी है नहीं, अपने प्रभु को मिठास देने के लिए, अपने प्रभु को मधुपान कराने के लिए, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने हृदय में माधुर्य का एक खजाना इकट्ठा किया है। अब तुम उसके पास जाओगे तो मीठे से मीठा ही मिलेगा, उससे कभी कड़वाहट नहीं मिलेगी। साधु ते हो ही न कारज हानि, साधु कभी किसी का काम बिगाड़ता नहीं है। रहस्यम साधूनाम निरुपधि विशुद्धम विजयते, ये साधु जीवन का रहस्य है, इसमें कोई कपट नहीं है, ये शुद्ध है। और संसार में अगर स्थायी होगा कोई, विजयी होगा कोई, टिकाऊ होगा कोई, तो ये भक्त ही होगा। यही तो अमृतत्व है, भक्त का अमृतत्व यही है। अमृतो भवति तृप्तो भवति, भक्त की तृप्ति तृप्त होता है। तो कई लोग सिद्ध होने के लिए योगाभ्यास करते हैं, पारद का सेवन करते हैं, कई लोग अमृत पान करने के लिए धर्मानुष्ठान करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और भक्त को सच्ची सिद्धि जो कोमलता है वो प्राप्त है, सच्चा अमृत जो मधुरता है वो प्राप्त है, और सच्ची तृप्ति। महाराज संसार में जिसके हृदय में तृप्ति नहीं है, आग लगी है हृदय में, भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ आग लगी है, दाढ़ी तो आजकल है ही नहीं, आग कहाँ से लगे, है ना? बोले नहीं, दाढ़ी में आग नहीं लगी है, कलेजे में आग लगी है। बोला उसको बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये संसारी लोग जो दिन भर भटकते रहते हैं, काहे को? अपने कलेजे की आग बुझाने के लिए। परंतु संसार के विषयों को भोग करके आज तक एक भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिली है। रावण को विषय भोग से तृप्ति नहीं मिली, हिरण्यकशिपु को विषय भोग से तृप्ति नहीं मिली। और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए, सौभरी का प्रसंग आया है पुराणों में, 50 विवाह एक साथ किए और 5000 बरस तक भोग किया। पता नहीं लगा कि सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है। हजारों बच्चे कच्चे हुए, अंत में उनको पछताना पड़ा
संगादशेषा प्रभवन्ति दोषा। आसक्ति के कारण अनेक दोष अपने जीवन में आते हैं। ये जाति का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत में ये जाति का प्रसंग है, महाभारत में है। न जातु कामः कामानाम उपभोगो न साम्यति। कोई चाहे कि हम भोग करके अपनी कामनाओं को शांत कर लें, नहीं होता। 10 रुपए वाला 20 चाहता है, 20 वाला 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला 10,000 चाहता है, 10,000 वाला लाख चाहता है। कहीं अवधि है, कहीं सीमा है। ये महाराज इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। विषय भोग से कामना की शांति नहीं होती। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूरेवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में आहुति डालो तो और बढ़ती है, वैसे ये भोग वासना और बढ़ती जाती है। यत् पृथिव्याम व्रीह्यवम हिरण्यम पशवः स्त्रिया नालमेकस्य तृप्त्यर्थम। संसार का सारा भोग अगर एक आदमी को दे दिया जाए तब भी भोग करके संतुष्टि नहीं होगी। अंत में यही कहना पड़ेगा, बस कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा हो, कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा भाई अब आगे के लोग देख लेंगे, अब करेंगे। भोग करके आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली है। एक राजा था, उसको खाने का बड़ा शौक, तो एक बार खाता था, खाने के बाद फिर वमन करता था, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद स्वस्थ होके फिर बहुत स्वादिष्ट वस्तु खाता था और फिर वमन करता था। अब सोचो, इस तरह से कभी स्वाद वासना की तृप्ति होगी? एक सेठ ने विषय भोग करने के लिए पशु की इंद्रिय अपने शरीर में लगवाई, ऐसा मैंने सुना। लेकिन क्या उससे उसकी तृप्ति हुई? संग्रह करते 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 महाराज मर गए लोग, परंतु संग्रह से कहीं तृप्ति हुई? तो तृप्ति संसार में नहीं है। तृप्ति कहाँ है? तृप्ति स्वरूप तो भगवान है। एक ईश्वर को छोड़ करके और कहीं तृप्ति नहीं है। इसी से भागवत में बताया है कि प्रपद्य मानस्य यथा स्नतः स्युः पुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघातम्। जैसे मनुष्य भोजन करता है तो प्रत्येक ग्रास में भूख मिटती है और मन को संतोष मिलता है और शरीर में ताकत बढ़ती है। इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति के प्रत्येक ग्रास में, संस्कृत में भक्ति भोजन का भी नाम है, ये भक्तम शब्द है नपुंसक, वो भात का वाचक है। हो भक्तम अंधः ओदनम, और फिर उससे भक्त शब्द बनावे तो ये जो पुल्लिंग भक्त शब्द है वो भी बनेगा। तो भक्त जो है ना, भक्त तो भगवान का भाग है, भोग है ना भक्त का। तो भक्ति करो, भक्ति करो माने रस स्वरूप जो परमात्मा है उसका बड़ा भोजन नहीं हो, छोटा भजन। ये भजन का बड़ा रूप संसार में आ गया है ना, तो ये भोजन बन गया है। लोग भोजन तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं। अच्छा, अब भोजन में अगर भजन न रहे तो क्या रहेगा बताओ? ओ रह जाएगा बस, और कुछ नहीं रहेगा, है ना। केवल ओ रह जाएगा। अगर भोजन में भजन न हो तो ओ रह जाएगा। माने केवल कह करो, बमन ही बमन का सेवन हो गया यदि कोई भजन रहित भोजन को रखता है। ये तो कुछ नहीं है। तो भजन करो। भजन करने से क्या होगा? एक तो संसार की भोग की जो वासना है वो घटेगी, और दूसरे मन में संतोष होगा, और तीसरे पुष्टि की प्राप्ति होगी। पुष्टि, तुष्टि
और भूख की निवृत्ति, ये भजन में समकाल होता है, तो तृप्ति मिलती है भक्त को। तो योग में तृप्ति क्या है? तो योग में तृप्ति एक वृत्ति है और इसका निरोध हो जाता है। वो बिना तृप्ति वृत्ति का निरोध हुए योग सिद्धि नहीं होती। तृप्ति भी चित्त की एक वृत्ति है और जब समाधि लगेगी तब न तृप्ति रहेगी, न तर्पण रहेगा, न तर्पण का विषय रहेगा और न तो तृप्त होने वाले का पृथक कोई कर्ता भोक्ता रूप रहेगा। उस प्रसंग को छोड़ दें। ज्ञानी लोग ज्ञानामृत से तृप्त होते हैं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्ववित्। वेदांतियों ने एक हाथ ने दोनों हाथ उठा के घोषणा की है कि जो ज्ञानामृत से तृप्त हो गया, कृतकृत्य है, योगी है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं है और यदि कर्तव्य शेष है तो वो तत्वज्ञानी ही नहीं है। यही पहचान है कि यदि कर्तव्य बाकी है तो वो ज्ञानी नहीं है और कर्तव्य बाकी नहीं है तो वो ज्ञानामृत से तृप्त हो गया। ज्ञानामृत से तृप्त। बल्कि जीवन मुक्ति का जब वर्णन करते हैं तो अपार तृप्ति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ये अज्ञान और भ्रांति और आवरण और परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और अपार हर्ष, ये 7 भूमिकाएं जो होती हैं ये सातों आभास में होती हैं। ये जब ज्ञान होने के बाद बोलते हैं ना, धन्योहम मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मह्यम नमः, मुझे नमस्कार, मुझे नमस्कार है, ऐसे बोलते हैं। अहो अहम नमो मह्यम, मैं धन्य हूँ और मुझे नमस्कार है। ये ज्ञानी लोग जब तृप्त होते हैं, जीवन मुक्ति की जब तृप्ति मिलती है, तब इस तरह से उनके मुंह से उद्गार निकलते हैं, ऐसी डकार आती है, मैं तृप्त हूँ, मेरे समान तृप्त और कोई नहीं है। पर वेदांत की दृष्टि से विचार करो तो ये तृप्ति किसमें है? और ये ब्रह्म तृप्त हो रहा है तो नहीं है? तत्व ज्ञान का असली स्वरूप नहीं हुआ है। ये आभास में ये सातों बातें आती हैं। अज्ञान भी आभास में, भ्रांति भी आभास में, आवरण भी आभास में, परोक्ष ज्ञान भी आभास में, अपरोक्ष ज्ञान भी आभास में, दुख निवृत्ति भी आभास में और परमानंद की प्राप्ति, अपार हर्ष, निरंकुशा तृप्ति। विद्यारायण स्वामी ने इसके लिए तृप्ति शब्द का प्रयोग किया है। निरंकुश तृप्ति, निर्बंध, बेरोक टोक, बेधड़क तृप्ति की प्राप्ति ज्ञानी पुरुष को होती है। परंतु वो तृप्ति आभास है, आभास में है। माने अभी जब तक प्रारब्ध के अनुसार शरीर है, उस शरीर में जो बाधित अंतःकरण है, उस अंतःकरण में तृप्ति रहती है। अब भक्त की तृप्ति अद्भुत है। वो तृप्तो होती है ना। जैसे सत्यनारायण की कथा पढ़े, 5वां या 7वां अध्याय पूरा हो गए तो उसमें आवेगा इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम, हो गया ना पूरा। लेकिन ये जो है ना, ये प्रेम पुराण जो है, इसमें इति श्री कभी नहीं है। इसकी न आदि है और न अंत है। प्रेम कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ, प्रेम की आदि का किसी को पता नहीं और प्रेम का अंत कहाँ है, इसका किसी को पता नहीं। क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर, प्रेम का अंत भी परमेश्वर। तब प्रेम का मध्य, बोले प्रेम का मध्य भी परमेश्वर। अद्वैतम सुख दुखयो
अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजत। ये प्रेम कैसा? तो बोले सुख और दुख दोनों में एक तरीका। ये नहीं कि परमेश्वर सुख में रहता है दुख में नहीं रहता, कि दुख में रहता है कि सुख में नहीं रहता। चाहे सुख मिले चाहे दुख, प्रेम एक तरीका हो। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सोते हैं तो उसी की गोद में, सपना देखते हैं तो उसी का, खाते हैं तो उसी के साथ, चलते हैं तो उसी के साथ, डूबते हैं तो उसी के साथ, उतराते हैं तो उसी के साथ, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भक्त की तृप्ति कहाँ है? कब तृप्ति में भी अतृप्ति है और अतृप्ति में भी तृप्ति है। वहाँ भोग में भी, वहाँ भोग में भी वैराग्य है। क्योंकि प्रेम भोग का कायल नहीं है, बोला प्रेम भोग का कायल नहीं है। तो इसलिए प्रेम के भोग में भी वैराग्य है और प्रेम के वैराग्य में भी भोग है। उसके श्रृंगार में भी शांति है और उसकी शांति में भी श्रृंगार है। प्रेम की रीति सर्वथा निराली। इसलिए तृप्ति में भी अतृप्ति और अतृप्ति में भी तृप्ति। ऐसी तृप्ति को लेकर के जब अमृत स्वरूपा भक्ति हृदय में जागृत होती है तब ऐसी तृप्ति होती है। यत् प्राप्य न वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जब भगवान की भक्ति मिल जाती है, यत् प्राप्य, यत् माने प्रेम प्राप्य, जिस प्रेम को प्राप्त करके, अथवा जाम लक्ष्याम भक्तिम प्राप्य, जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य की क्या दशा होती है? तो नारद जी ने कहा कि फल के द्वारा जब भक्ति का निरूपण करना है तो भगवान कैसी भक्ति को भक्ति मानते हैं ये बात बताना जरूरी है। हो मालिक अपने सेवक की किस सेवा को सेवा मानता है? बोला सेवक की ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख करके मालिक खुश हो जाता है? अगर मालिक खुश न हो और सेवक की सेवा को स्वीकार न करे तो सेवक की सेवा अधूरी, क्योंकि सेवा तो मालिक को खुश करने के लिए होती है। अरे तो आओ श्री कृष्ण चंद्र कैसी भक्ति को भक्ति मानते हैं, एक बार वो बात भी कह दी जाए। नारद जी बोलते हैं, बोले कृष्णचंद्र ने कहा कि जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। मोहर लगी हुई है। तो जो भक्त का लक्षण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में बताया है? देखो इसमें कांक्षति की जगह तो वांछति है बोला, और हृष्यति की जगह रमते है, और द्वेष्टि की जगह द्वेष्टि है, और शोचति की जगह शोचति है बोला, और नोत्साही भवती की जगह शुभाशुभ परित्यागी की जगह नोत्साही भवती है। माने समूचे श्लोक का अर्थ भगवान ने जो अपने भक्त की पहचान पर मोहर लगाई है, जो मद भक्ता स में प्रिय, परस्पर हुआ नहीं है। इस श्लोक में देखो परस्पर भक्ति का वर्णन है। कैसे? जो मद भक्ता, भक्त मेरी भक्ति करता है और मैं प्रिया, मेरा प्यारा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो भक्त की ओर से तो भक्ति है। जो मद भक्ता, भक्त भगवान की भक्ति करता है। जो मद भक्ता, देखो ये एक तरफ से है, और स में प्रिया ये दूसरी तरफ से है, भगवान की ओर से। वो भगवान का प्यारा है, माने हम दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। हो अच्छा प्रभु आप भी प्रेम करते हो? कहा करते हैं। तो किससे करते हो? कि जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
जो मद्भक्त समय प्रिया। अब उस सूत्र का सार सर्वस्व निकाल करके देवर्षि नारद ने उस श्लोक का सार सर्वस्व निकाल करके इस सूत्र में रख दिया। ऐसा भक्त भगवान को पसंद है। यो न हृष्यति, संसार के विषयों को प्राप्त करके जिसको हर्ष नहीं होता, ऊंचे आसन पर बैठा दिया, चंदन लगा दी, माला पहना दी, जय जयकार बोल दिया, है ना, अरे भीतर चाहे हो चाहे नहीं हो, है ना। अब भक्त जी तो खुश हो गए, ओ हो ये लोग हमको कितना तिलक टीका करते हैं और दिल टीका फीका है, बाहर टीका दिल फीका, तो है ना। तो भगवान तो बाबा पहचानते, जो न हृष्यति, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके जिसको हर्ष नहीं होता, क्योंकि जिसको हर्ष होता है जो संसार के विषयों को प्राप्त करके हर्षित होता है, हृष्ट होता है। हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्ममतिक्रामति, जो संसार की चीजों को पा करके खुश होता है उसको अभिमान हो जाता है, और जिसको अभिमान हो जाता है वो सेवा धर्म का अतिक्रमण करता है, वो सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपने पद का अभिमान हो गया, अभिमान के द्वारा जो संचालित हो गया, अब वो सेवा करने लायक नहीं रहा। यहाँ तक कि अपने लिए जो मजा लेंगे, है ना, अपना मजा जो चाहे वो भी सेवा का अधिकारी नहीं। अयोध्या में संतों की सभा लगी, एक सज्जन पंखा जल रहे, पंखा जल रहे, झलते झलते बड़ा आनंद आया कि हम संतों की सेवा कर रहे हैं, है ना। हृदय द्रवित हुआ, कंठ गदगद हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, पांव लड़खड़ाया, गिर पड़े। संतों ने झट, 4 संत उठे, उठाया, पानी वानी छिड़का, पंखा जला। बोले बाबा देखो अब आज से पंखा नहीं जलना, तुम्हारी सेवा चल गई, है ना। क्योंकि जो सेवा करता है वो अपने सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा करता है, उनको आनंद देने के लिए सेवा करता है। तुम अपने को आनंद लेने के लिए सेवा करते हो। इसलिए वर्णन आया है कि दारुक पंखा जल रहा था और हृदय द्रवित हुआ, आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ, लड़खड़ाया, लेकिन उसने कहा हमको आनंद नहीं चाहिए, हम अपने सुख के लिए पंखा थोड़ी जल रहे हैं, हम भगवान के सुख के लिए पंखा जल रहे हैं। हम समाधि छोड़कर, आनंद छोड़कर हम तो सेवा करने के लिए हैं, है ना। तो यो न वांछति, है ना, जो न हृष्यति। अब आगे का प्रसंग है ना, वो फिर आपको कल सुनाएंगे। प्यार हो गया, ऐसे किसी भक्त की नजर पड़ गई और भक्ति आ गई, लब्ध्वा, और प्राप्त का अर्थ साधन भजन करके अपनी ओर से भक्ति के पास पहुंचे। तो गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जो भक्ति मिलती है वो तो लाभ हुआ हो, और यत प्राप्त का अर्थ है जो भक्ति प्राप्त की गई। व्यापारी लोग लाभ को बहुत महत्व देते हैं। आत्मलाभात्म परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है। और यश प्राप्य, क्षत्रिय लोग, वीर लोग जो होते हैं वो प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं, स्वयं कदम पर कदम रखते हुए वीरता के साथ पहुंचे। है, राजा की शक्ति है, प्रेरणा है, निर्देश है, सब कुछ है, लेकिन पांव बढ़ाते हुए गए। अब भक्ति मिली तो क्या हुआ, न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। कल गीता का वो श्लोक आपको सुनाया था अंत में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी जो मद भक्तः स में प्रिया। उसमें भी आपके ध्यान में ये बात होगी कि जो मद भक्तः, जो मेरी भक्ति करता है, माने जो जीव मेरा भक्त होता है, वह में
प्रिय मुझ ईश्वर का प्यारा है। माने भक्त भक्ति करता है और ईश्वर उसको प्यार करता है। भक्त प्रेम पूर्ण सेवा करता है और ईश्वर उसको प्यार करता है। तो सेवा कौन करता है और ईश्वर का प्यार कौन प्राप्त करता है, ये दोनों बात इस सूत्र में भगवान से हस्ताक्षर करा करके कही गई है। क्योंकि वो जो न हरिष्यति न द्वेष्टि, ये तो भगवान का हस्ताक्षर है ना। वो तो भगवान ने पक्का लिख दिया है बिल्कुल। जो मदभक्ता समय प्रिया नामा लिखा हुआ है भगवान की ओर से, बिल्कुल पक्का। मेरा प्यारा कौन? जो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। तो न किंचित वांछते। समझो एक के घर हम गए और अपना बहुत प्रेमी समझ करके गए। अब वो तो हमारी तरफ ध्यान ही न दे। तो बात क्या है भाई? बोले आज एक मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं, है ना। अब उनकी इंतजार में वो खिड़की से लगा, दरवाजे से लगा है। हम तो उसके घर में जाके तख्ते पर बैठे हैं और वो लगा है दरवाजे से। तो क्या? तो वे कब आवे, वे कब आवे, वे कब आवे। तो अब ये बताओ, ये बात हमको कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी? तो नहीं अच्छी लगेगी। माने वो हमारे आने को तो कुछ समझते ही नहीं है, वो तो किसी दूसरे के आने की इंतजार कर रहा है। तो वांछति का क्या अर्थ है? घर में तो बैठे हैं भगवान अपने हृदय में और वो तुम्हारे प्यारे हैं। तो भक्त उनका पांव दबावे, उनको पंखा झले, उनको भोजन करावे, उनके सिर में तेल लगावे, कोई काम न हो तो उनकी ओर देखता रहे। लेकिन वे तो अपने घर में आके बैठे हैं और यदि वो भक्त दूसरे की ओर देखने लग गया, दूसरे की इंतजार करने लगा, दूसरे की चाह है, बोले भाई तुम आए तो क्या, वे नहीं आए, उनके बिना हमको सब सुना लगता है। ईश्वर की भक्ति में ये बात नहीं हो सकती है ना। यद प्राप्य अपने हृदय में भगवान प्रकट हुए, उनकी सेवा मिली, उनसे प्रेम मिला। अब अप्राप्त की प्राप्ति के लिए वांछा, कि ये चीज हमको नहीं मिली है उसके लिए चाह, ये भक्त के हृदय में नहीं हो सकती है। क्योंकि चाह में एक बड़ा भारी दुर्गुण है। क्या? वो अपने घर में नहीं रहने देती, अपनी आत्मा को दूसरे के घर में ले जा करके बैठा देते हैं। आप ध्यान कर लो, एक आदमी अपने घर में तो बैठा है और चाहता है किसी विदेश में रहने वाले को, तो उसके मन में ख्याल किसका होगा? तो वो तो ख्याल से तो वहां मड़गा रहा है ना जहां उसका प्यारा है। तो ईश्वर से करे प्रेम, ईश्वर की करे सेवा और चाहे दूसरे को, तो ये प्रेम और ये सेवा सचमुच अभी मिली नहीं है। वो तो हड्डी मांस की जो ठटरी है सो सेवा कर रही है।
और हृदय जो है वो दूसरे के पास चला गया है। तो भक्ति की ये विशेषता है कि जिसकी भक्ति मिली है उसी की वांछा होती है। देवी का भक्त बोलता है, न मे मोक्षाकांक्षा न च विभव वांछा पिच न मे। न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, न मुझे किसी वैभव की वांछा है, न वस्तु की चाह है, न व्यक्ति की चाह है। दूसरे की चाह होने से ही, दूसरे की चाह होने से ही भक्ति कलुषित हो जाती है, भक्ति नहीं रहती, मलिन हो गई, भक्ति मलिन हो गई। ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को ही चाहो, दूसरे के साथ जुड़ना नहीं। श्री जामुनाचार्य जी महाराज का एक आलवंदार स्तोत्र है। ये श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु थे हो, श्री जामुनाचार्य जी, शठकोपाचार्य के शिष्य। तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। जिसने अपने मन को तुम्हारे चरण कमल के रस में डुबो दिया, वो भला दूसरी वस्तु की इच्छा क्यों करने लगा। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे। जब रस से भरा पूरा कमल खिल रहा हो अपने सामने, तो भंवरा उसको छोड़ करके एक सूखी घास की ओर क्यों देखेगा। तो जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान की सेवा मिल गई, अब वो उस चरणारविंद को छोड़ करके संसार के विषय और विषयी रूप जो सूखी घास है उनको क्यों चाहेगा। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति। अच्छा, अब दूसरी कल्पना लो। एक आदमी के घर हम गए, वो हमारा प्रेमी, और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रेमी। जब उसके घर जाके बैठे तो थोड़ी देर के बाद वो रोने लगा। तो भाई क्यों रोते हो? हैं? बोले कि कल हमारे एक मित्र आए थे और बड़ा आनंद था, बड़ा सुख था, आज सवेरे वो चले गए। तो उनके जाने के कारण अब ये रुलाई रोके नहीं रुकती है, सोचती है ना, शोक कर रहा है। काहे के लिए? क्या अपने गए हुए मित्र के लिए शोक कर रहा है। तो तुम तो गए हुए मित्र के लिए शोक कर रहे हो, अब हम आए तो कौन? बोले हमारे आने की कोई खुशी नहीं, उसके जाने का दुख तो तुम्हारे मन में बना हुआ है और हमारे आने का कोई सुख नहीं है। तो तुम्हारे घर में ईश्वर होवे और तुम दूसरे के लिए शोक करो। ईश्वर मिला, ईश्वर की भक्ति मिली, ईश्वर का प्रेम मिला, ईश्वर की सेवा मिली, और तुम दूसरे के लिए रो रहे हो। तो ये बात भक्ति में नहीं बनती। भगवान का भक्त किसी दूसरे के लिए क्यों रोएगा? क्या भगवान से कोई बड़ी चीज है? तो संपूर्ण विश्व, अपना संपूर्ण जीवन उसने भगवान पर निछावर करके बांट दिया है। उसके लिए संसार में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए वो रोए? रोना तो उसी दिन चला गया
जिस दिन भगवान मिल गए। रोना तो उसी दिन चला गया जिस दिन भक्ति मिल गई भगवान की, प्रेम मिला, सेवा मिली। अब दूसरे के लिए रोना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, शोक करते हो किसके लिए? ये ईश्वर का तिरस्कार हुआ, अपने घर आए प्रीतम का तिरस्कार हुआ। ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की सेवा करना और रोना दूसरे के लिए, इसका अर्थ हुआ जाओ भाई, है ना। ये शोक जो है वो मनुष्य के मन को ईश्वर से हटा करके भूत में ले जाता है। वो देखो ईश्वर से दूर मनुष्य कैसे हुआ। वांछा जिसको बोलते हैं ना, अभी वांछा की जब प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति, ये दोनों बात आई ना। तो शोक आपके मन को कहाँ ले जाता है? भूत में। शोक मन को वर्तमान में नहीं रहने देता। कोई घटना दुर्घटना हो गई है, आपका धन खो गया है, आपका कोई दोस्त बिछुड़ गया है, आपके घर में कहीं कपड़े में आग लग गई है, कहीं रुपए खो गए हैं। अब मन आपका वर्तमान में नहीं है, भूत में है। तो वर्तमान में जो ईश्वर आपके घर में है उसको छोड़ करके आप अपने मन को भूत में ले गए ना। तो ईश्वर कहता अच्छा तुमको भूत इतना प्यारा है कि इसके लिए भगवान को छोड़ रहे हो, भूत के लिए वर्तमान भगवान को छोड़ रहे हो, ये भक्त का लक्षण नहीं है। अरे भूत छोड़ो, भगवान में लगो, भगवान को छोड़ के भूत में मत लगो। अच्छा वांछा होती है तब हमारा मन कहाँ जाता है? ये चीज हमको मिलनी चाहिए। तो वो चीज तुम्हारे घर में है कि दूर है? बोले दूर है। तो तुम्हारा मन दूर चला गया। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में आए हुए हैं, तुम्हारे दिल में। तुमने अपना मन कहाँ भेज दिया कि दूसरे के घर भेज दिया? तो पड़ोसी के घर में तो अपना मन भेज दिया और अपने घर में भगवान है, वहाँ मन ही नहीं है। बोले तुम बैठो जरा, हम पड़ोसी के घर होके आते हैं। भगवान आए घर में, भगवान आए घर में तो बोले कि बैठो तुम, क्योंकि जरा एक मित्र हमारा पड़ोस में रहता है, उससे मिल के आते हैं। अब क्या कहे भगवान कि हम तो आए तुम्हारे घर में और तुम दूसरे मित्र से मिलने जा रहे हो, हमसे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र है? बोले कहाँ जा रहे हो? तो जरा मातम पूर्ति कर रही है एक के घर में, है ना, वो मर गया, जरा हमारा एक हमारी एक जान पहचान का मर गया है, आप बैठो भगवान, बैठो हमारे घर में, हम मातम पूर्ति मना के आते हैं। अरे बेवकूफ, इसका नाम भगत हुआ? इसका नाम भगत नहीं है भाई। न सोचती, भगवान जहाँ हृदय में बैठे, उनकी भक्ति जहाँ आई, वहाँ न किसी मित्र से मिलने जाना है। कब बोले महाराज आज तो लड्डू का निमंत्रण है, भोजन करने जा रहे हैं। तो ये मथुरा का चौबे हो सकता है पर भक्त नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा कोई हो जो भगवान को घर आया छोड़ करके, वो भागवत में है ना, तो बोले कि कृष्ण भूखे हैं। तो मथुरा के ब्राह्मण ने कहा कि अभी हमको जरा इंद्राय स्वाहा करना है ना। हाँ, इंद्र को खिलाना है, इंद्र को खिलाना, रहने दो भगवान को। पर ये भक्त का काम नहीं है। स्त्रियां भक्त थी, उन्होंने कहा इंद्र चाहे खाए चाहे भूखा रहे, हम तो भगवान को खिलाना। ये हुआ न सोचती। शोक में मन भूत में जाता है और इच्छा में मन दूर जाता है, भविष्य में जाता है, दूसरी चीज में जाता है। ये इच्छा का हमको पता ही नहीं लगा कि हमारे घर में भगवान बैठे हैं। आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बौरी रही सोयरी। प्यारे को न्योता दिया कि हमारे घर आना, ठीक समय बता दिया और फिर कान दुपट्टा सो गए। वो आए तो देखा अरे ये तो सो रहे हैं, है ना। आए मेरे सजना फिर गए अंगना और मैं बौरी रही सोयरी।
मैं सोती रह गई, चले गए हमारे प्यारे। नहीं भाई, प्रमाद नहीं करना। न दृष्टि न रमते। बोले एक के घर एक बड़ा प्यारा प्यारा मेहमान आया है, और वो दोनों पति पत्नी घर में और आपस में खूब लड़ाई कर रहे। बोले उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, वो आए बैठ गए और वहां तो महाराज कहा सुनी हो रही है। जब आदमी को कहा आता ना, क्रोध जब आता है तो उसको ये नहीं सूझता कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। बोले अरे अपने गुरु का तो थोड़ा संकोच करो भाई, उनके सामने लड़ाई मत करो। बोले ऐसे गुरु बहुत देखे हैं। तो अरे कितने हमने तो 20-30 बनाए के छोड़ दिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो हाँ, क्या रखा है। हाँ, अरे भाई पुलिस का सुपरिंटेंडेंट हो तो उसके सामने 2 सिपाही नहीं लड़ सकते, लड़े तो बर्खास्त कर दिए जाए दोनों। और भगवान अपने हृदय में बैठा हुआ और हम दुनिया में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अपने घर में भगवान बैठा हुआ। ये द्वेष क्या करता है? द्वेष भगवान के पास नहीं रहने देता, ये दुश्मन के घर में ले जाके डाल देता है। शरीर की छटरी अपने घर में रहे, लेकिन आदमी कहाँ रहेगा, मन कहाँ रहेगा? तो मन तो दुश्मन के चारों ओर मरवाएगा। वहां जलन मिलेगी, जेल मिलेगा, नरक मिलेगा, दुख भोगते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे महाराज। द्वेष करने वाले के हृदय में भक्ति नहीं रह सकती। और उसके साथ एक बात और है, ये मत बताना कि हम किससे द्वेष करते हैं। बोला एक आदमी ने कहा कि हम तो पापी से द्वेष करते हैं, इसमें क्या बुरा है? तो बाबा तुम पापी से द्वेष करते हो कि पुण्यात्मा से द्वेष करते हो, ये बात जुदा है ना? द्वेष रहता कहाँ है ये बताओ। तो द्वेष रहता तो हमारे दिल में है। तो करता क्या है? तो जलन देता है? और ले कहाँ जाता है? तो दुश्मन के घर में, जिसका तुम मुंह नहीं देखना चाहते उसी की तो याद आवे बार बार, और जो काम नहीं करना चाहते वही काम करने का मन होवे, और अपने हृदय में जलन हो, ईश्वर भूल जाए, और मजा जो है शरीर में वो जल जाए। भजन कर करके खून में शांति ले आए हो, रक्त शांत होगा। भजन करने से रक्त शांत होता है, खून की जो गति है ना एकदम शांत हो जाती है, जैसे बर्फ जमता हो ऐसे एक प्रकार की शीतलता शरीर में उभरती है। और जब क्रोध करते हैं तो जैसे आग लग गई हो, सारा बना बनाया रस जल करके भस्म हो जाता है। 4 घंटे माला फेरो और 5 मिनट क्रोध कर लो। देखो ना, क्रोध भजन के रस को जलाता है, भजन के पुण्य को नहीं जलाता हो। भजन का जो पुण्य होता है वो तो होगा, है ना, वो बात दूसरी है, उससे तुमको मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, वो बात ठीक है। लेकिन भजन का स्वाद, भजन का रस जो इसी जीवन में बनता है वो क्रोध आने से भस्म हो जाता है। भजन का जो दृष्ट फल है वो नष्ट हो जाता है, भजन का जो अदृष्ट फल है वो बना रहे, उसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो तो भक्तों की श्रद्धा की बात है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा भजन निष्फल नहीं जाएगा, मरने पर तुम्हें वैकुंठ मिल सकता है, लेकिन इस समय जो, और इसी समय जब तुम्हें जलन हो रही है? घर में आया हुआ भगवान, उसको तो निकाल दिया, दुश्मन को ला करके बैठाया और बोलते हैं मरने पर वैकुंठ मिलेगा, है ना? हृदय से भगवान को निकाल के उसमें उसके हृदय के सिंहासन पर दुश्मन को बैठाया और मरने के बाद ईश्वर के मिलने की आशा रखते हो। तो न द्वेष थी, द्वेष जो है जलन है, द्वेष जो है वो आग है। ये जिस लकड़ी में आग लगती है वही जलती है, जिस हृदय में द्वेष आता है वही भस्म होता है। अगर किसी का बुरा चाहोगे बाबा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा तो ईश्वर जाने, तुम्हारा बुरा सबसे पहले होगा।
तो भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। देखो प्रहलाद के जीवन में आता है कि जिन्होंने हमें हाथियों से कुचलवाया, आग में जलवाया है, और पर्वत के नीचे गिरवाया, समुद्र में डुबवाया, संबरासुर की माया है, और कृत्या उत्पन्न करवाई पुरोहितों से जिन्होंने, उनके प्रति भी अगर हमारे मन में द्वेष न होवे, दुर्भाव न होवे, तो ये हमारे मरे हुए पुरोहित जिंदा हो जाएं। और दोनों पुरोहित जिंदा हो गए, है ना। एक नाथ जी पर जिसने थूका, बोले कि बड़ी कृपा की, एक बार और स्नान मिल गया, 100 बार थूका तो बड़ी कृपा की। मच्छर से भी द्वेष नहीं। भक्त सोया हुआ था, आके मच्छरों ने काटा, नींद टूटी, बोले अरे राम राम, ये मच्छर बहुत बुरे हैं, सोने नहीं देते, काटते हैं। बोले ईश्वर की बड़ी कृपा है। ये कहते हैं सो मत, बैठ के भजन करो। ये तो भजन करने के लिए जगाते हैं, ईश्वर के दूत हैं। भक्त के हृदय में यदि सद्भाव नहीं हुआ, सद्भाव ही तो भक्ति है। न द्वेष्टि न रमते। एक बार की बात है, हम लोग कहीं से आ रहे, तो रास्ते में कहीं ठहरना हुआ, तो जानबूझ के मैं शहर का नाम तो इसलिए नहीं बताता हूँ कि वहाँ के लोग यहाँ बैठे हैं, वो समझ जाएंगे, है ना। तो चले गए एकाएक उनके घर में। खबर तो उनको थी, टेलीफोन किया हुआ था कि हम जब वहाँ से लौटेंगे तो तुम्हारे घर पर थोड़ी देर दोपहर का विश्राम करके फिर आएंगे। तो माताएं तो सब तैयार कि आज स्वामी जी आने वाले हैं, स्वामी जी आने वाले हैं। विश्राम की विधि भी बैठी। सेठ लोग वो जुआ खेल रहे थे, ताश होता है ना, और बिल्कुल सामने बैठे जुआ खेल रहे थे, और जान पहचान सबसे, सेठों से भी सेठानियों से भी, है। अब उनके घर में आए तो सेठानियों ने प्रणाम किया और ले जाकर के जहाँ विश्राम का स्थान था वहाँ बता दिया, थोड़ा पानी वानी पिलाया, है ना। बोले भाई सेठ जी तो अभी रमे हुए हैं, है ना, रम गए हो। और सेठ जी तो अभी रमे हुए हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब हम थोड़ी देर सो चुके, जब वहाँ से उठे, जब हमारे जाने का समय हुआ, तो वो तो 6-6 घंटे चलता है ना। अब महाराज है, ईश्वर का तो हो गए भक्त, पंचक भक्त कहा राम के, किंकर कंचन को काम के। तो भक्ति, अब देखो रमना क्या हुआ। न रमते का अर्थ है जो ईश्वर का भक्त होता है वो संसार में कहीं रमता नहीं है। उसके रमण का एक ही स्थान है ईश्वर। जो राधा रमण है, आत्मा राम है, वो आत्मरमण है। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। तो न रमते भक्त जो है वो कहीं रमता नहीं, यही उसकी विशेषता है। इस भगवान अपने भक्त पर निछावर हो जाते हैं। भक्त अपने भक्त पर भगवान निछावर होके, भक्त को नहीं, भक्त के भक्त को भगवान अपना आपा दे देते हैं। भक्त के भक्त को भक्त भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान भक्त के सेवक बन करके उसकी सेवा कर रहे हैं। और श्री खंडिया बन के कहा एक नाथ थे, श्री खंडिया बन करके, नौकर नहीं मिला तो कहार बन करके ठाकुर जी आए। कहार बन के ठाकुर जी आए और 12 बरस पानी भर रहे हैं। पानी भर रहे हो ठाकुर जी ऐसे। भक्त के भक्त हैं भगवान, भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त के भक्त हैं। अब तो भगत जी तो ऐसे हैं महाराज
कि बोले गोपाल जी तो अपने घर के हैं, चाहे जब इनकी सेवा पूजा कर लेंगे, पर ये धन तो बारंबार नहीं आवेगा ना। ये नाच देखने को नहीं मिलेगा, ये खाने को नहीं मिलेगा, ये पहनने को नहीं मिलेगा, ये भोग विलास नहीं मिलेगा। बोले गोपाल जी तो अपने घर के, चाहे जब सेवा कर लेंगे, आओ पहले ये काम कर लें। तो जो दूसरी जगह रम गया भाई, रम गया, उसके हृदय में भक्ति कैसी? तो जो भगवान में रम गया वो दूसरी जगह रमता नहीं है। असली रमण तो भगवान में ही होता है। और वो पिंगला के वचन है ना श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में, संतम रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्य निमम विहाय। हमारे हृदय में ही रति दान करने वाला, वित्त दान करने वाला, प्रेम दान करने वाला, जो हमारा परम श्रेष्ठ परम प्रेमास्पद हमारा हृदयेश्वर है, उसको छोड़ करके मैं संसार में रमती हूँ। छोड़ो संसार को, आत्मना रमणे न वही। कब मैं रमण करूंगी? अपने हृदय में रहने वाले अपने आत्मेश्वर हृदयेश्वर, अपने जीवन सर्वस्व जीवन दान अपने प्रभु से तो न रमते। जो भगवान का भक्त होता है वो संसार में किसी के राग के चक्कर में नहीं पड़ता है। अगर संसार में कहीं राग हुआ, तो अगर विषय में सुख मिलने लगा, सामने वाले में सुख मिलने लगा, राग में फंस गए भाई, तो भगवान का अनुराग नहीं मिलेगा। अनुराग जहाँ मिलता है वहाँ संसार में राग नहीं होता। और नोत्साही भवती, नोत्साही भवती का अर्थ है शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स्वमे प्रियः। क्या यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। तो कांक्षति की जगह तो सूत्र में वांछति है वो, और न द्वेष्टि की जगह न द्वेष्टि है, न शोचति की जगह न शोचति है, और हृष्यति की जगह रमते है। जो न हृष्यति, हृष्यति के स्थान पर रमते है, और शुभाशुभ परित्यागी के स्थान पर सूत्र में नोत्साही भवती। बड़ा भारी उत्साह। तो संसार में ये पाप है और ये पुण्य है और ये अच्छा है और ये बुरा है। किसी के मन में शुभ करने के लिए उत्साह होता है और किसी के मन में अशुभ मिटाने के लिए उत्साह होता है। पर जिस काम के लिए उत्साह होता है उसमें मनुष्य वीरता दिखाता है। ये वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जिस काम में उत्साह होगा उस काम में आदमी अपनी बहादुरी दिखावेगा। तो यदि मनुष्य की बहादुरी शुभ की प्राप्ति और अशुभ के त्याग में लग गई तो अपने प्रीतम के प्रति जो प्रेम है वो शिथिल पड़ जाएगा। तो प्रेम में शिथिलता नहीं आवे, इसलिए भक्त के मन में संसारी कामों में उत्साह नहीं होता है। वो रमता है तो भगवान में, और उसके मन में उत्साह होता है तो भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा को छोड़ करके उसके मन में और कहीं उत्साह नहीं है। थोड़ी थोड़ी गुंजाइश और कर दो तो बाहर जो लोग खड़े हैं ना वो भीतर आ जाए। बोला आगे बढ़ो तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। हमको लोग हिलते हुए ज्यादा देखते हैं, बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। दिखा देते हैं कि हाँ हो गया। अरे बाबा आगे बढ़ो। ये जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ना अच्छा होता है।
और पीछे हटने से भी दूसरों को सुविधा होती हो तो पीछे भी हट जाना बोला। दूसरों को सुख मिले इसके लिए पीछे हटना भी बुरा नहीं है। तो अब भक्ति का एक अपूर्व लक्षण बताते हैं। जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। भक्ति का ज्ञान होने से, ये ज्ञात्वा जो है ना, ये बड़ा विलक्षण है। वो देखने में तो नन्हा सा ये पद है, तो भक्ति को ठीक ठीक समझ जाना। असल में तो भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक है। ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें भक्ति न हो। कोई पत्नी भक्त होता है, कोई पुत्र भक्त होता है, कोई पितृभक्त होता है, कोई देश भक्त होता है, कोई देह भक्त ही होता है। तो देखो, अपने देह को सिंगारने में हमको एक जगह मालूम हुआ कि अमुक सज्जन जब बाथरूम में जाते हैं तो 2 घंटे में निकलते हैं। अब वो अपनी सेवा, शरीर की सेवा है ना, और उसमें बालों की खूंटी निकालना है, शरीर में साबुन लगाना है, तेल लगाना है, सारी बातें उसमें मिला करके 2 घंटा इस काम में लगता। तो बोले 2 घंटे जरा ईश्वर की सेवा तो करो। अरे कौन पड़े बेकार काम में, क्यों? अपना प्रियतम तो ये है ना, अपना प्रियतम तो शरीर है। शरीर की सेवा के लिए आदमी 24 घंटे लगा सकता है, लेकिन ईश्वर की सेवा के लिए कहो तो कहेगा फुर्सत नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, जरा फक्कर टाइप के थे। तो एक सेठानी गई उनका दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने स्वाभाविक पूछ दिया कि तुम्हारे पुत्र क्यों नहीं आए। तो सेठानी जी के मुंह से निकला कि बाबा उनको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपका दर्शन करने के लिए कहाँ आए। तो महात्मा बोले कि बाबा जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन सब फुर्सत मिल जाएगी। जरा अच्छा, उनको उसी दिन फुर्सत मिलेगी जिस दिन मृत्यु आएगी। अरे अब तो सेठानी को बड़ा बुरा लग गया कि हमने कहा तो कहा, इन्होंने क्यों कह दी, है ना। वो बोले मैंने कहा तो कहा, ये महात्मा हो कि ऐसा क्यों कहते हैं, अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, कहीं बाबा इनकी बात सच्ची न निकले, है ना। अच्छा ऐसा है, देखो क्या संसार की माया। तो भगवान ने भक्ति तो दी है सबको, पर वो भक्ति मनुष्य कहाँ जोड़ता है, तो वो कहीं न कहीं दुनिया में जोड़ देता है। तो ये अगर तुम्हें ज्ञान हो गए कि ये भक्ति संसार में और किसी से जोड़ने के लिए नहीं है, ये तो प्रियतम प्रभु से ही जोड़ने के लिए है। और देखो तुम्हारे हृदय में ही बैठे, आप विश्वास करो चाहे मत करो, आपके हृदय में भगवान, आपके हृदय में, हृदय कमल में खड़े होके हो, दोनों हाथ फैला के और प्रेम भरी आंख से आपकी ओर देखते हुए और इशारा कर रहे हैं कि मेरे प्यारे आओ। लेकिन तुम्हारी आंख उनकी ओर नहीं है, तुम दूसरे की ओर देख रहे हो। यही प्रमाद, जीवन में प्रमाद जो है ये यही है कि अपने हृदय देश में अवस्थित जो परमेश्वर है उसके इंगित को, उसके इशारे को, उसके संकेत को हम नहीं देखते हैं कि वो हमें अपनी ओर बुला रहा है। और जब मालूम पड़ जाए कि वो बुला नहीं रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दोनों हाथ फैलाए हमको हृदय से लगाने के लिए हमारी ओर आ रहा है। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतिच्छन रति भगवाना। जब उसको मालूम हुआ ना, जज ज्ञात्वा पुमान
मत्तो भवती, मत्तो भवती, मतवाला हो जाता है। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चलूं नहीं बूझा। रामचंद्र से मिलने के लिए चल रहा है, आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, श्री जानकी जी आ रही हैं। बोले दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, पागल हो गया। कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कहाँ से रास्ता है, सूझता ही नहीं है। को मैं कहाँ चलूं नहीं बूझा, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति हो गई। कभी आगे बढ़ता है और तो कबहू फिर पीछे पुन जाए। कभी आगे जाता है तो कभी पीछे लौट आता है। ये क्या है कि मत्तो भवते, भगवान की भक्ति में मतवाला हो गया हो, सुतीक्ष्ण मतवाला हो गया। और स्तब्धो भवती, मुनि मग माही अचल होई पैसा। सुतीक्ष्ण जी रास्ते में अचल होकर के बैठ गए, ये स्तब्धि भाव हो गया। पुलक शरीर पनस फल जैसा, शरीर में रोमांच है जैसे कटहल हो, ऐसा कटहल में जैसे कांटे होते ऐसे सारे शरीर में रोमांच हो गया। सुतीक्ष्ण जी रास्ते में बैठ रहे हैं, राम आए और पता नहीं लगा। मुनि राम बहुभांति जगावा। भगवान ने उनका सिर पकड़ के हिला दिया हो, उनके ऊपर पानी भी थोड़ा छिड़क दिया, पुकारा सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण। इसका ये क्या है? स्तब्धो भवते, जैसे खंभा हो ऐसे हो गए, स्तब्ध हो गए। प्रेम में बड़ी बड़ी विलक्षण गति होती है। श्रीमद् भागवत में कई प्रसंग इस ढंग के हैं कि यदि आप उनको देखें। न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वत तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी के हृदय में जब भक्ति की उमंग उठी तो खिलौना फेंक दिया, जैसे कोई जड़ हो, पत्थर हो, मूर्ति हो रखी, ऐसे हो गए। मन कृष्ण में लग गया। ऐसा लगा जैसे कोई भूत लग गया हो प्रहलाद जी को, भूत प्रेत पिशाच। ये कौन भूत लगा? बोले कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। ये कृष्ण किसी किसी को भूत होकर भी सताते हैं, बोला भूत होके सताते हैं। जैसे भूत लग गया हो ऐसे कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। एक कथा आती है, एक गोपी है ना, एक गोपी छाक लेके अपने सिर पर और खेती के काम में लगे हुए अपने ग्वाले को भोजन पहुंचाने के लिए जा रहे। रास्ते में महाराज ये काले काले तो हैं, और आके पेड़ के आड़ में खड़े हुए और जरा सी बांसुरी बजाई। बांसुरी बजाई, सुनते ही बेहोश होकर के गोपी गिर गई। अब देखा कि गोपी तो गिर गई, तो दौड़ते हुए आए और उसके वक्षस्थल पर अपना चरण रखते हुए निकल गए। उधर जो केसर लगी थी तो भगवान के चरणों में है ना लग गई, और वो तिनकों से पूछ गई। अब वो तो बेहोश होकर गिरी। किसी ने जाकर उसके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी रास्ते में बेहोश पड़ी है। अब वो बेचारा दौड़ के आया, रे क्या हुआ? अब वो धीरे धीरे पानी वानी छिड़क के कुछ होश में किया, तो वो बोले उधर दिखावे, हाथ दिखावे पेड़ की तरफ, जिधर को कृष्ण दिखे थे ना पहले, तो उधर को दिखाओ। बोले क्या? तो बोले काला है ना। अब वो पति ने समझा कि हमारी पत्नी को तो काला भूत लग गया है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवोद जगदीदृशम। पता नहीं चलता है कि दुनिया कैसी है। अब ये प्रसंग फिर आपको तो शांति पाठ कर लो।